समाधि एवं मोक्ष तत्व का वर्णन। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। हे पंडित, जहाँ सारी वासनाएं बुझ जाती हैं, उस मोक्ष पद को बारंबार समझने का प्रयत्न करो। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। निर्वाण पद क्या हुआ, क्या है? बुझा हुआ, शांत, मुक्त। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण। हे पंडित, जहाँ सारी वासनाएं बुझ जाती हैं, उस मोक्ष पद को बारंबार समझने का प्रयत्न करो। ध्यान दो। सांझ परे कहवा बसे भान। संध्या होने पर सूर्य कहाँ निवास करता है? पौराणिक लोग कहते हैं कि सूर्य सुमेरु पर्वत के पीछे छिप जाता है, परंतु ये बात भ्रमपूर्ण है। सूर्य को छिपने के लिए ऊंच नीच, पर्वत, ढेला, ईंट कुछ नहीं है। वह तो जहाँ रहता है, अपने आप में सदैव उदित ही रहता है। ऊंच नीच, पर्वत, ढेला, न ईंट, बिनु गायन तावा उठे गीत। वहाँ ऊंच नीच, पर्वत, ढेला, ईंट कुछ नहीं हो, तो जहाँ रहता है अपने आप में सदैव उदित ही रहता है। केवल पृथ्वी का ही आड़ा हो जाता है। इसी प्रकार सूर्यवत ज्ञान स्वरूप चेतन समाधि में एवं मोक्ष में अपने स्वरूप में रहता है। इसी प्रकार सूर्यवत ज्ञान स्वरूप चेतन समाधि में एवं मोक्ष में अपने स्वरूप में रहता है। कैसे, क्या उदाहरण दे रहे हैं साहब? सूर्य का। जैसे सूर्य को छिपने के लिए ऊंच नीच, पर्वत, ढेला, ईंट कुछ की जरूरत नहीं हो, जहाँ रहता है अपने आप में सदैव उदित रहता है, केवल पृथ्वी का आड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से जो सूर्यवत ज्ञान स्वरूप चेतन है, वो समाधि में एवं मोक्ष में अपने स्वरूप में रहता है। उसके रहने की अन्य जगह की आवश्यकता नहीं है। समाधि लीन जीव को छिपने के लिए कोई ऊंच नीच, पर्वत, ढेला, ईंट नहीं है, किंतु वृत्तियों के अभाव होने से वह संज्ञा शून्य जैसा लगता है। स्वरूपस्थ पुरुष के हृदय में तो बिना गायन किए अनाहत नाद के गीत के स्वर उठते रहते हैं, अर्थात उसका चित्त वासनाहीन हो जाने से उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। बिनु गायन तहावा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहावा, सहसों धेनु दुहावे तहावा। वहाँ पानी की जगह पर ओस तक नहीं है और न उसकी प्यास ही है, अर्थात न वहाँ भोग है और न भोग तृष्णा। वहाँ निवास के लिए न मंदिर है न उसकी आवश्यकता। वहाँ स्वरूप स्थिति ही मंदिर है, फिर भी वहाँ दूध पीने के लिए मानो हजारों गायें दुही जाती हैं, अर्थात वहाँ आनंद की हजारों वृत्तियों की वर्षा होती है। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। संसार में समय समय पर अमावस्या तथा संक्रांति के दिन आते हैं, परंतु समाधि लीन पुरुष के लिए मानो रोज ज्ञान और मन रूपी सूर्य और चंद्रमा के मिलन की अमावस्या है। समाधि लीन पुरुष के लिए मानो रोज ज्ञान और मन रूपी सूर्य और चंद्रमा के मिलन की अमावस्या है, तथा रोज जड़ प्रकृति बिंदु से स्वरूप स्थिति बिंदु में जाने की संक्रांति है। रोज जड़ प्रकृति बिंदु से स्वरूप स्थिति बिंदु में जाने की संक्रांति है। आकाश के 9 ग्रहों का एक पंक्ति में बैठना असंभव है, परंतु यहाँ तो रोज 5 ज्ञान इंद्रियां तथा चतुष्टय अंतःकरण रूप 9 ग्रह संयम की एक पंक्ति में बैठ जाते हैं। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के ही खना। हे पंडित, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हृदय में मोह माया के आवरण किस समय पड़ाया पड़ता है? काहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। साहब कहते हैं कि तुम इतना भी नहीं जानते हो, तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कैसा ज्ञान दिया है?
इस शब्द में भी कबीर साहब निर्वाण पद एवं मोक्ष पद को समझने के लिए पंडितों को निमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ कबीर साहब मोक्ष पद और निर्वाण पद संज्ञा से याद करते हैं। निर्वाण का सीधा अर्थ है बुझ जाना। बौद्धों ने माना है कि जैसे दीपक की में ज्योति जलती है, वह ज्योति कोई परिनिष्ठित पदार्थ नहीं है, किंतु बत्ती के आधार में नीचे पात्र में से तेल ऊपर चढ़ता है और ज्योति में मिलकर ज्योति बन जाता है तथा ज्योति जलकर ऊपर उड़ जाती है। ऐसा क्रम बराबर चलता है, परंतु हमें लगता है कि वही ज्योति रात भर बराबर जलती रही है, परंतु ज्योति का आकार तो नीचे से आया हुआ तेल का प्रवाह है, जो बराबर ज्योति बनकर और उड़कर समाप्त होता रहता है। वैसे जो प्राणियों के भीतर एक चेतना है, वह क्षणिक विज्ञान का एक प्रवाह है, वह कोई स्थायी पदार्थ नहीं है। वह ज्ञान द्वारा बुझ जाने पर मोक्ष में कुछ नहीं रह जाता। एक इसका मत है। बौद्धों का। अब कबीर साहब का मत इससे भिन्न है। वे मानते हैं कि शरीर में जो चेतना है उसका आधार प्रति शरीर में अविनाशी जीव एवं आत्मा है, जो परिनिष्ठित एवं अजर अमर तथा अखंड है। क्षणिक विज्ञान में संस्कारों का कोई स्थायी धारक न होने से बीते हुए समय की घटनाओं की याद बिल्कुल नहीं होगी, परंतु 100 वर्ष की उम्र वाले आदमी को 90 वर्ष पुरानी बातें भी याद आती हैं। क्षणिक विज्ञान के सिद्धांत में कर्म एक विज्ञान करेगा तथा फल दूसरा विज्ञान भोगेगा। कबीर साहब यहाँ निर्वाण पद कहते हुए भी जीव के लिए दीपक ज्योति का रूपक न देकर भान अर्थात सूर्य का रूपक देते हैं। दीपक की लौ क्षणिक है, परंतु सूर्य स्थायी है। बौद्धों का विज्ञान क्षणिक है, परंतु कबीर की आत्मा अमर है, वह सूर्य तुल्य है। सूर्य का उदाहरण केवल समझाने के लिए है, जीव के समान तो केवल जीव ही है। यहाँ निर्वाण का अर्थ केवल वासनाओं का बुझ जाना है। सद्गुरु पंडितों से पूछते हैं कि जब वासनाएं बुझ जाती हैं, साधक समाधि में लीन हो जाता है, तब जीव कहाँ निवास करता है। इसके लिए वे सूर्य का रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि जब संध्या होती है तब सूर्य कहाँ जाकर बसता है। पौराणिक पंडित कहते हैं कि एक सिमोरी पर्वत है, वो सोने का बना है। ये पर्वत इलावृत वर्ष में अवस्थित है, इसी की आड़ में सूरज छिप जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईंट, अर्थात सूर्य के छिपने के लिए कोई ऊंच नीच पर्वत ढेला ईंट की आड़ नहीं चाहिए। सूर्य किसी पर्वत की आड़ में छिपता हो तब रात होती हो, ऐसी बात नहीं है। सूर्य तो हर समय उदित रहता है। वो जहाँ रहता है अखंड प्रकाश रूप रहता है। केवल पृथ्वी काड़ा हो जाता है, तब इधर अंधकार हो जाता है। इसी को हम रात कहते हैं। संध्या होना, रात होना, न सूर्य का पर्वत में छिपना है और न उसका मिट जाना है, किंतु केवल पृथ्वी की आड़ हो जाना है। इसी प्रकार जीव जब समाधि में जाता है या इसका मोक्ष हो जाता है, तब यह किसी ऊंच नीच पर्वत ढेला एवं ईंट की आड़ में नहीं छिप जाता है और न नष्ट हो जाता है, किंतु वासनाओं के बुझ जाने के कारण वह संसार को नहीं जानता। परंतु संसार को न जानते हुए भी उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता। गाढ़ी नींद में जीव कुछ नहीं जानता, परंतु इससे वह मिट नहीं जाता। जागकर पुनः अपने पूर्व संस्कारों को लेकर काम करता है। सांझ परे कहवा बसे भान में सांझ शब्द में समाधि और मोक्ष दोनों का श्लेष है, अर्थात सांझ शब्द में समाधि और मोक्ष दोनों अर्थ चिपके हैं। दो प्रश्न है, समाधि में जीव कहाँ बसता है तथा विदेह मोक्ष में जीव कहाँ बसता है। जीव को भान कहकर मानो उत्तर भी दे देते हैं कि सूर्य का कभी अभाव नहीं होता, वह सदैव अपने स्वरूप में रहता है, भले कभी पृथ्वी काड़ा होने से हमें न दिखे। इसी प्रकार समाधि में सारी स्मृतियों को छोड़ देने से जीव शांत हो जाता है, परंतु रहता है। उसकी वासनाएं शून्य हो जाती हैं, न कि जीव शून्य हो जाता है। अतएव समाधि में सारी स्मृतियों के बुझ जाने पर भी चेतन का अपना अखंड अस्तित्व रहता है। जब वह विदेह मुक्त हो जाता है तब भी अजर अमर एवं अखंड होने से वह अपने आप में रहेगा ही।
वह प्रकृति संबंध से छूट जाने से सदैव के लिए कलेश रहित हो जाता है। बस इसके आगे इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। जो व्यवहारिक है उस समाधि को लेकर कबीर साहब आगे बढ़ते हैं। बिनु गायन तहावा उठे गीत। जो समाधि लीन है उसके भीतर बिना गायन किए गीत के स्वर उठते हैं। बड़ा अद्भुत है। जो संसार के गीत छोड़कर समाधि में चला जाता है उसके भीतर एक स्वसंवेद गीत उठने लगता है। वह गीत क्या है? अंतरात्मा की आवाज। जैसे स्वच्छ और निस्तरंग जल में मनुष्य अपने चेहरे के प्रतिबिंब को साफ देख लेता है, और जैसे स्वच्छ दर्पण में भी, वैसे स्वच्छ और निर्द्वंद मन में मनुष्य अपने आप को ठीक से समझ लेता है। जैसे किसी की कही हुई बातें हम तब सुन पाते हैं जब वहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, वातावरण शांत हो, वैसे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज तब सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। कब? जब मन की हलचल शांत हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो साधक मन के संकल्पों को छोड़कर समाधि में चला जाता है वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को साफ सुनने लगता है। मनुष्य के भीतर से ज्ञान का स्वर उठता है, दया, सत्य, क्षमा, प्रेम आदि के स्वर उठते हैं, परंतु वह उनकी अवहेलना कर देता है। निरंतर अवहेलना करने वाले के स्वर एकदम दब जाते हैं। कसाई की अंतरात्मा की दया के स्वर दब जाते हैं। निरंतर जीव वध करते रहने से उसे अपनी अंतरात्मा के स्वर नहीं सुनाई देते हैं। अब रात दिन जब काट रहे हैं तो कहाँ सुनाई देगा? उनकी जो अंतरात्मा की आवाज है वो दब जाती है। इसी प्रकार निरंतर झूठ बोलने वाले का झूठ के विषय में हो जाता है। झूठ बोलने वालों को क्या है, वो बात बात में झूठ बोल जाते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। परंतु जिसका मन जितना स्वच्छ होता है वह उतना ही अपने भीतर से अच्छी राय जान सकता है। जो समय समय पर समाधि लीन हो जाता है उसका तो कहना ही क्या है। उसका मन अत्यंत स्वच्छ हो जाता है, अतः वह उत्तम से उत्तम राय अपने भीतर से पाने लगता है। जब मन स्वच्छ हो जाता है तो अपने भीतर से अच्छी अच्छी राय पाता है, और जब मन में अनेक प्रकार के उधम चल रहा है तो फिर कहाँ उसको अच्छी राय कौन है देने वाला? अंतरात्मा का आवाज उसको सुनाई नहीं पड़ती है। समाधि निष्ठ का मित्र एवं गुरु मानो उसकी अंतरात्मा हो जाती है। इस अंतर संगीत के सामने बाहर के संगीत तुच्छ हैं। जो भीतर की आवाज सुनने लगता है ना, वो फिर जीवन में कभी गलत नहीं करता। अंतरात्मा की आवाज आती है कि हम गलत कर रहे हैं, सब ध्यान में बैठे हैं और हम जाके सो गए। मन कचोटता है कि हम गलत कर रहे हैं, सोए हैं, सब ध्यान में बैठे हैं, हमें क्या कहेंगे, अभी उठेंगे तो डांट पड़ेगी, कुछ ना कुछ कोई कहेंगे, हमें अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसे कोई भी गलतियां हैं, हमारे भीतर से आवाज आती है लेकिन हम उसको दबा देते हैं, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं। अब अगर उस आवाज को सुन लें और तुरंत उस पर हम वो हो जाएं सशक्त, नहीं हमें इसको करना है, हमसे गलती हो रही है, और सावधान हो गए तो फिर हम उस काम को कर लेंगे, फिर हमारी गलती खत्म हो गई। यही है अंतरात्मा की आवाज। भीतर आवाज हमेशा, भगवान तो भीतर बैठा है, वो हमेशा हमें ठोकर मारता है, लेकिन हम जो हैं इतने क्रूर हैं अपने लिए, इतने निर्दयी हैं, इतने वो है कामचोर कि उसको दबा देते हैं, सुनते नहीं हैं। जब गलत करते हैं, बोल भी देते हैं, तब भी हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं गलत। किसी के साथ कभी भी कुछ करते हैं तुरंत आवाज आती है, लेकिन हम उस अंतरात्मा की आवाज को ठुकराते हैं और गलती पर गलती करते जाते हैं। तो जो समाधि निष्ठ पुरुष होते हैं उनका मित्र और गुरु मानो क्या है? उनकी अंतरात्मा की आवाज है। इस अंतर संगीत के सामने बाहर के संगीत तुच्छ हैं। समाधि निष्ठ साधक सदैव अंतर संगीत का रसास्वादन करता है, यानी कि वो हर समय अपने भीतर की आवाज को सुनता रहता है। बिनु गायन तहावा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा।
उस समाधि में, उस स्वरूप स्थिति की दशा में पानी की जगह पर ओस का कण भी नहीं है और न उसके लिए प्यास है। इसका अर्थ है समाधि निष्ठ पुरुष के मन में ओस कण व तुच्छ भोग की प्यास नहीं रह जाती। वहां कहाँ भोग और कहाँ भोगों की तृष्णा, वहां कहाँ भोग और कहाँ भोगों की तृष्णा, कहाँ विषय को भोग, परम भोग एक और है। जाके होत संयोग नीरस लागत इंद्र पद। भर्तृहरि जी कहते हैं कि कहाँ विषय को भोग, ये विषय के भोग वहाँ कहाँ है तुच्छ चीजें, वो तो परम भोग एक और है, एक परम भोग है। ये विषयों के भोग को लोग परम भोग मानते हैं, लेकिन परम भोग जो है वो एक और है परम भोग। वहाँ पर उस भोग को भोग लेने के बाद में ये जो संसार के भोग है ना, जो संसार का भोग है वो नीरस लगता है, चाहे वो इंद्र का पद ही क्यों न हो, कोई सम्राट ही क्यों न बन जाए, लेकिन समाधि रूपी भोग के सामने वो जो समाधि उसका सुख है वो परम भोग है। लेकिन संसार के लोग कौन सा भोग को परम भोग मानते हैं? विषयों का भोग जो है, संसार के रूप रस गंध को ही वो परम भोग माने बैठे हैं। लेकिन परम भोग जो समाधि का सुख है वो परम भोग है। अब उस समाधि सुख के भोग के सामने जो चाहे इंद्र का भी पद मिल जाए हमें, तो भी वो हमारे लिए नीरस है। नीरस लागत इंद्र पद। समाधि सुख का उपभोग करने वाले की दृष्टि में विषय भोग घृणित लगते हैं, नीरस लगते हैं और सदैव के लिए उनका फिर त्याग हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि मंदिर नहीं जावा, वहाँ कोई लोहा पत्थर ईंट सीमेंट का मंदिर एवं भवन नहीं बना है, परंतु समाधि मानो स्वयं अक्षय मंदिर है। समाधि मानो स्वयं अक्षय मंदिर है, क्योंकि इसका फल अनंत स्वरूप स्थिति है। अपने कार्य क्षेत्र में दिन भर थके हुए मनुष्य के विश्राम के लिए एक मंदिर एवं भवन चाहिए। इसी प्रकार संसार से थके हुए साधक के लिए कौन सा मंदिर चाहिए? समाधि का मंदिर चाहिए। जैसे दिन भर काम करते हैं तो दिन भर थके हैं, तो हमें विश्राम करने के लिए एक घर चाहिए, भवन चाहिए, मंदिर चाहिए। ऐसे ही संसार से थके हुए साधक के लिए समाधि मंदिर चाहिए, जहाँ पहुंचकर जीव को परम विश्राम मिलता है। हर मनुष्य को चाहिए वो अपने भीतर बिना मंदिर का मंदिर बनाए, बे बेदरो दीवार का एक घर बनाना चाहिए। वो यह समाधि ही वह मंदिर है जो गिरने एवं छूटने वाला नहीं है। जो साधक समाधि निष्ठ होता है वो व्यवहार काल में अनासक्त रहने से मानो सब समय समाधि में ही रहता है। कोई भाई आए थे गाड़ी लेकर के गुरुदेव जी को ले जाने के लिए, वहीं कहीं पास में कार्यक्रम था, तो कहे ये अच्छा हुआ साहब, यहाँ एक स्थायी निवास बन गया। गुरुदेव जी कहे ये हमारा स्थायी निवास नहीं है। वो बेचारा चक्कर में पड़ गया कि क्या है स्थायी निवास, फिर कहे हमारा स्थायी निवास और कहीं है। तो गुरु अब वो चक्कर में पड़ गया, समझ ही ना पाए क्या कहना चाह रहे हैं। तब गुरुदेव जी उसको समझाए, हमारा स्थायी निवास तो हमारी अपनी आत्मा है, ये स्थायी नहीं है, ये तो छूटने वाला है, एक दिन छूट जाएगा। तब वो समझ पाया। तो हर मनुष्य को चाहिए वो अपने भीतर बिना मंदिर का मंदिर बनाए। ये समाधि ही वो मंदिर है जो गिरने एवं छूटने वाला नहीं है। जो साधक समाधि निष्ठ होता है वो व्यवहार काल में अनासक्त रहने से मानो सब समय समाधि में ही रहता है। इस प्रकार वह जीवन भर समाधि में विराजमान रहते हुए विदेह मोक्ष रूपी अचल समाधि में पहुंच जाता है। अतएव जो जीवन में अविचल भाव से समाधि मंदिर पा गया वह मानो अचल मंदिर में प्रवेश पा गया। उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। सासो धेनु दुहावे तहवा, वहाँ मानो हजारों गायें दुही जाती हैं। जिस घर में हजारों गायें दुही जाती हों उसकी संपत्ति एवं सुख को क्या पूछना। सदगुरु कहते हैं कि जो साधक निर्वाण पद में चला जाता है, समाधि में लीन हो जाता है, मत समझना कि वो गरीब हो जाता है, वह बहुत बड़ा संपदाशाली हो जाता है। सारी सब संपदा सुख के लिए है,
परंतु ज्यादातर देखा जाता है कि संसार की संपदा वाले दुखी रहते हैं, उनका मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मन तमाम इच्छा वाला होता है। परंतु जो साधक समाधि में पहुंच जाता है, उसकी सारी इच्छाएं बुझ जाती हैं, और जिसकी इच्छाएं बुझ गई वो मानो महासंपदाशाली हो गया। कोई साखी याद है आप लोगों को? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बे परवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई साहनपति सा। जिसकी इच्छाएं बुझ गई वो मानो महासंपदाशाली हो गया। उसके जीवन की शुद्ध हुई हजारों मनोवृत्तियां रूपी गायें मानो उसके लिए दूध बरसाती हैं। समाधि निष्ठ व्यक्ति हरदम निर्विकल्प समाधि में तो नहीं बैठा रहता है। निर्विकल्प समाधि में तो वह समय समय पर होता है, शेष समय व्यवहार में होता है, परंतु उसका मन तो मक्खन बन जाता है। उसकी हजारों मनोवृत्तियां दुग्ध वर्षणी, मधु वर्षणी, अमृत वर्षणी एवं आनंद वर्षणी हो जाती हैं। बीजक में कबीर साहब कहते हैं, मौन रहे कि हर यश गाव है। या तो समाधि में रहते हैं, मौन रहते हैं, या तो जब बोलते हैं तो उनके अंग अंग से केवल अमृत की वर्षा होती है। उनके रहने में, गहने में, बोलने में, सब चीज में, बात व्यवहार में केवल मधुवर्षणी बता रहे हैं गुरुदेव जी। मनोवृत्तियां उसकी दुग्ध वर्षणी, मधुवर्षणी, अमृत वर्षणी, आनंद वर्षणी हो जाती हैं। श्री राम राज साहब ने इसी अवस्था के लिए कहा है, आनंद लहर के समुद्र आगाध। नित अमावस नित संक्रांत। संसार में न रोज अमावस्या रहती है और न संक्रांति, परंतु समाधि लीन एवं जीवन मुक्त पुरुष के लिए मानो रोज अमावस्या रोज संक्रांति के पर्व हैं। अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है। इसमें चंद्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते हैं। अमा एक साथ या घर, एवं वस वास करना से अमावस एवं अमावस्या शब्द बनता है। मन का देवता कौन है? मन का देवता चंद्रमा और आंख का देवता सूर्य माना गया है। अतएव चंद्रमा मन का प्रतीक तथा सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। आंख से देखकर ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अन्य प्रमाण माने जाते हैं। अतएव सूर्य ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है ही। समाधि लीन पुरुष का मन सदैव ज्ञान सहित होने से उसके लिए मानो हर समय अमावस्या का पर्व है। जैसे आकाश में चांद और सूरज का एक साथ होना अमावस्या है, वैसे हृदय में ज्ञान और मन का एक साथ होना आध्यात्मिक अमावस्या है। अमावस्या उत्तम पर्व माना जाता है। अथर्ववेद में इसको देवता कहा गया है। सद्गुरु कहते हैं कि समाधि में स्थित पुरुष के लिए तो रोज अमावस्या है, रोज पर्व है, वह स्वयं परम देव है। नित संक्रांति, साहब कहते हैं कि उसके लिए तो रोज संक्रांति की पुण्य तिथि है। जिसका मन पवित्र है, जो समाधि निष्ठ है। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। कुल 12 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब इसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध तथा पुनीत माना जाता है और उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसी प्रकार एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का क्रमशः जाना संक्रांति है। ब्रह्मांड में संक्रांति रोज नहीं रहती, परंतु समाधि निष्ठ पुरुष का रोज संक्रांति पर्व है। कैसे है रोज संक्रांति पर्व? वह रोज जड़ प्रकृति क्षेत्र को छोड़ करके चेतन क्षेत्र में गमन करता है। ज्ञानी जब तक देह में रहता है तब तक संसार उसके सामने बना ही रहता है, अतः वो उसे छोड़ छोड़ कर अंतर्मुख होता रहता है। दृश्यों को छोड़ छोड़ कर दृष्टा चेतन स्वरूप में अवस्थित होना ही आध्यात्मिक संक्रांति है। संक्रांति एक पर्व है जो एक वर्ष में 12 बार होता है। परंतु ज्ञानी का संक्रांति पर्व रोज होता है। उसके लिए रोज उल्लास एवं पर्व के दिन हैं। नित नित नवग्रह बैठे पात।
हमारे आकाश में 9 ग्रह हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। ये 9 ग्रह एक पंक्ति में आकर बैठ नहीं सकते। परंतु समाधिनिष्ठ पुरुष के लिए तो 9 ग्रह आकर एक पंक्ति में रोज बैठ जाते हैं। ये 9 ग्रह कौन है? आंख, नाक, कान, जीभ, चमड़ी, मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार। एक ग्रह इसलिए है कि जीव को पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, परंतु समाधिनिष्ठ पुरुष के लिए आकर एक संयम की पंक्ति में बैठ जाते हैं, अर्थात उसके इंद्रिय मन सोवश हो जाते हैं। मानो काशी के गंगा तट पर एक यात्री बैठा था। एक पंडित जी आकर उसे कहने लगे, तुम्हें ग्रह ने पकड़ रखा है, ये तुम्हारा अशुभ करेगा, तुम पूजा करवा कर ग्रह शांति करवा लो। इतने में पीछे से कबीर साहब आ गए। उन्होंने उसे वर्गलाते देख पंडित से पूछ लिया, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खना। हे पंडित, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे हृदय में मानसिक ग्रहण कब से लगा, जो आकाश में रहे हुए ग्रह को मनुष्य पर कुपित बताते हो? यदि इस पर ग्रह कुपित है तो हम लोगों पर क्यों नहीं कुपित है? सूर्य का प्रकाश और गर्मी सभी पर बारंबार रहते हैं। पूर्णमासी के चंद्रमा के प्रभाव से पूरे समुद्र में ज्वर आता है। यदि इसी प्रकार ग्रह का प्रकोप मनुष्य पर हो तो सभी मनुष्यों पर होना चाहिए। सब पर प्रकोप न होकर किसी किसी पर ही प्रकोप क्यों? मान लो इस व्यक्ति पर ग्रह का प्रकोप है तो पूजा करने से वो कैसे शांत हो जाएगा? क्या पूजा करने से सूरज की गर्मी शांत हो जाएगी? बताओ पंडित, यह अज्ञान तुमको कब से घेर लिया, जो ग्रह का प्रपंच खड़ा कर मनुष्यों का वंचन कर रहे हो? पंडित बेचारा कबीर साहब के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया। तब कबीर साहब उससे पुनः पूछ बैठे, काहे कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान? पंडित जी, आप इतना भी नहीं जानते? तुम्हारे गुरु तुम्हारे कान में कौन से ज्ञान के शब्द या मंत्र सुनाए थे, इतनो नहीं जान? वाक्यांश में पंडित की छिछली और उंचक बुद्धि के लिए मार्मिक व्यंजना है। उक्त दोनों पंक्तियों का आध्यात्मिक अर्थ इस ढंग से समझना चाहिए, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के खना। साहब कहते हैं कि हे पंडित, हृदय में ज्ञान का ग्रहण जीव को कब लगा या लगता है? यहाँ 2 प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। पहला यह कि जीव को कब अज्ञान ने घेर लिया, तथा दूसरा यह कि जीव को कब अज्ञान घेरता है। पहले वाले का उत्तर पंडित न दे सके तो वह दोषी नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। इसका उत्तर यदि है तो यही कि जीव के ऊपर अज्ञान का आवरण अनादि से है। जीव कब अज्ञान में पड़ा ये नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं कि जीव अनादिकाल से अज्ञान में पड़ा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर व्यवहारिक है, जीव को कब अज्ञान घेरता है? हे पंडित, इसका विचार करो। जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर देखता है वही समझ सकता है कि मेरे मन में कब अज्ञान आया। जब भी मन में देहाभिमान, काम, मोह, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, शोक आदि मनोविकार आए, तब समझ लो कि हृदय में ग्रहण लग गया है। कब लगता है हृदय में ग्रहण? जब जब हम विकारों से ग्रसित होते हैं, तब तब मानो हमारे हृदय में ग्रहण लगा है। आदमी विद्वान हो जाता है, अब किसी को लगेगा ना तो तुरंत कहना ग्रहण लगा है। आदमी विद्वान हो जाता है, पंडित हो जाता है, संसार के बहुत ज्ञान उसे हो जाते हैं, परंतु वह अपने हृदय के ग्रहण को नहीं समझ पाता। जो क्षण क्षण लगने वाले अपने हृदय के ग्रहण को समझ ले वो साधक है। और जब हृदय को ग्रहण लगना बंद हो जाए तब वो क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है। साहब कहते हैं कि यदि अपने हृदय के ग्रहण को ना समझ सके, अपने मन की मलिनता को ना समझ सके और उसे ना निकाल सके तो उसका सारा पंडित्य निरर्थक है। 14 विद्या 60 शास्त्र पढ़े, रण में जीते बहु लड़े भिड़े, हो गए विश्व में विदित नाम बहु जाया, पर जान इन निज को
पाया। बहुत पढ़े लिखे विद्वान बन गए, बहुत लड़े लड़े भिड़े, बहुत से देशों पर राज कर लिए, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए, तो सारा सब बेकार हो गया। ऐसे साहब कह रहे हैं कि यदि अपने हृदय के ग्रहण को ना समझ सके, अपने मन की मलिनता को ना समझ सके, उसे ना समझ निकाल सके, तो उसका सारा पांडित्य निरर्थक है। इस प्रकार इस पूरे शब्द में समाधि और मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो साहब इसमें क्या बताए हमें इस शब्द में? क्या बताए हैं? इतना देर तो सुने हो बड़े अच्छे से कान लगा के, अब पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं बता सकते हो। समाधि और मोक्ष तत्व कि मोक्ष क्या है, निर्वाण पद क्या है, इसी को समझने के लिए साहब पंडितों को निमंत्रित कर रहे हैं कि जो समाज के एक अगुआ बने हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से बता रहे हैं? पूजा पाठ के, कर्म कांड के आधार पर, कि इससे तुम्हारा मोक्ष होगा, कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन साहब यहाँ पर मोक्ष पद क्या है और कैसे मिलेगा, इसका अर्थ क्या है, इस पर पंडितों को निमंत्रित कर रहे हैं कि पंडितों, मोक्ष पद क्या है, इसको समझो, तब कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुम्हें, वंदन है गुरुदेव, काल जाल के